हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फू। इसमें हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। फिर हमने वायरस के भी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमने पढ़ा। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ करते हैं, डिजीज़ पैदा करते हैं और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में हमने देखा कि किस तरह से मॉस्किटो जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को डिजीज़ फैलाता है। फिर हमने देखा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट, और मैंने कहा था कि ये टेबल भी आपको याद करना है। आज हम लोगों का टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड क्या होता है कि जैसे हम बनाते हैं फूड तो वो कुछ समय के बाद ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। आप देखे होंगे कि जैसे उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है तो कहते हैं हम कि फूड ख़राब हो गया है। तो इट इज़ स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्पॉइल्ड फूड हैज़ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग। तो उसका स्मेल भी ख़राब हो जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसको कैसे हम प्रिजर्व करते हैं? प्रिजर्व करना मतलब इसको लंबे समय तक रखना। तो आपने देखा होगा कि घर में हम जनरली उसमें उसको ड्राई करके रखते हैं या उसमें नमक डाल के रखते हैं, या हम जैसे अचार बनाते हैं उसमें ज़्यादा तेल डाल के रखते हैं। तो इट कैन बी प्रिजर्व बाय वेरियस प्रोसेसेस। सो वाई टू प्रिजर्व? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम microorganisms. So food can be preserved by different methods. They are chemical method. Food like pickles can be preserved by using chemicals like salts and edible oils. तो आपने देखा होगा कि हम जो अचार बनाते हैं उसमें हम नमक डालते हैं और तेल डालते हैं ताकि वो ज़्यादा समय तक चले। Jams and squashes can be preserved by using sodium benzoate, sodium metabisulfite. These chemicals are called preservative. और हम जो बाज़ार से जैम्स और स्क्वैसेस लाते हैं उसमें भी कुछ आप देखिएगा कि लिखा हुआ रहता है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एडेड। तो वो क्या है? सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइट उसमें ऐड किया हुआ रहता है ताकि वो प्रिजर्व रहे। बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट, तो ऊपर ही हमने देखा कि हम कुछ फूड में कॉमन सॉल्ट डाल के उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी हैं फूड हैं जो उसको कि हम ड्राई करके और नमक डाल के रखते हैं। फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। बाय यूजिंग शुगर, और इसी तरह से हम ज़्यादा चीनी डाल के भी उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फूड आइटम्स लाइक जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग शुगर सॉल्यूशन. It prevents the growth of microbes. By using oil and vinegar, food items like pickles, vegetables, fish, meat are preserved by using oil and vinegar. It prevents the growth of microbes. तो हम ये सब जो है ऑयल और विनेगर डाल के भी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को रोक सकते हैं। बाय हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, हम फ्रिज में खाना रखते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, या हम उसको रोस्ट करके रखते हैं। दाल को हम थोड़ा रोस्ट कर देते हैं, मतलब थोड़ा हीट लगा देते हैं तो फिर वो ज़्यादा दिन तक सही रहता, ख़राब नहीं होता। सो हीटिंग एंड कोल्ड ट्रीटमेंट ऑल्सो kills the microbes and by this way we can protect our food. नेक्स्ट, पास्चराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि आखिर पास्चराइजेशन क्या होता है। हम सुनते हैं कि पास्चराइज्ड मिल्क है। What does it mean? The process of heating milk to about 70 degrees Celsius for 50 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes is called pasteurization. तो इसमें हम क्या करते हैं कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। कितने देर तक के लिए? 15 से 30 सेकेंड के लिए। और गर्म दूध को ही सडनली हम चिलिंग में डालते हैं, ठंडे में डालते हैं अचानक। तो इससे क्या होता है कि वो माइक्रोब्स जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तुरंत उसको हीट मिला, तुरंत उसको कोल्ड मिला, तो वो माइक्रोब्स उसमें जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसको हम पास्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। बाय स्टोरेज एंड पैकिंग, और हम फूड को इस तरह से स्टोर भी करते हैं कि वो प्रिजर्व रहे। जैसे हम उसमें हवा नहीं लगने देते, तो क्या कैसे हवा नहीं लगने देते? हम उसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। सो मेनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम माइक्रोब्स। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मतलब
नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है वो यूज़ होता है और वापस फिर से एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है। किसी भी केमिकल का जो ये प्रोसेस है कि वो एटमॉस्फेयर से लिविंग बॉडी में आता है और फिर लिविंग बॉडी से वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। तो हियर यू कैन सी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन डायरेक्ट जो है कोई भी प्लांट या एनिमल्स उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज़ टू बी फिक्स। तो कैसे फिक्स होगा? यू कैन सी हियर लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन। तो बाय लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है उससे भी नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होता है, फिक्स होकर के वो सॉइल में आता है। देन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कुछ बायोटिक कंपाउंड भी हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे कुछ ऐसे बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब ये दोनों ही प्रोसेस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो गया, जैसे लाइटनिंग से या बैक्टीरिया या एल्गी से। जब फिक्स हुआ तो ये कहाँ आया? सॉइल में। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब सॉइल में आ गया ये नाइट्रोजन अब कौन लिया? प्लांट्स की बॉडी में चला गया नाइट्रोजन। अब यहाँ से एनिमल्स की बॉडी में गया, ठीक है, प्लांट्स से एनिमल्स की बॉडी में। अब ये एनिमल्स जब इसका वेस्ट होगा, मतलब एनिमल का एक्सक्रीटा जो निकलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, तो ये नाइट्रोजन इस एनिमल की बॉडी से फिर वापस सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। अब सॉइल से फिर ये प्रोसेस है जो सॉइल से फिर बैक्टीरिया जो है इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज करेगा और फिर ये वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन जाएगा। सो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल इज गेटिंग चेंज्ड बाय बैक्टीरिया, turn compound of nitrogen into gaseous nitrogen, and then this nitrogen is returned back to the atmosphere. So this is all about nitrogen cycle. So here also in detail, nitrogen cycle, the nitrogen in the atmosphere is converted into nitrogen compounds in the soil by nitrogen fixing bacteria and blue green algae. Lightning also converted into nitrogen compounds in the soil. The nitrogen compounds in the soil is used by plants for the synthesis of proteins and other compounds. तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है सॉइल में, वो प्लांट में गए और प्लांट में जाकर के प्लांट के प्रोटीन्स या अदर कंपाउंड्स बने। फिर उस प्लांट को एनिमल खा रहा है, एनिमल्स फीडिंग ऑन द प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, और जब ये प्लांट या एनिमल मर जाते हैं, bacteria and fungi in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogen compound in the soil, which are again used by plants. Some other bacteria converts some nitrogen compounds in the soil into nitrogen gas, which goes back into the atmosphere. Hence the nitrogen in the atmosphere also remains constant. So this is all about this chapter. So hope you will enjoy.